कभी कभी सडनली रियलाइज होता है कि शिट, I'll never see her again. I'll never talk to her again. I'll never be able to gossip with her again. बट फिर सडनली ना उनकी कहीं से आवाज आती है, अंकी चलो आज साथ मिलके थोड़ा बचपन जीते हैं, मेरा बचपन. सो आई ग्रू अप विथ टू एल्डर सिस्टर्स. आई कॉल देम बड़ी दीदी एंड छोटी दीदी. ठीक है, बड़ी दीदी सबसे बड़ी वाली, छोटी दीदी उनसे थोड़ी छोटी वाली बट मुझसे बड़ी वाली. इन दोनों के बीच में था 3 साल का एज गैप और इनके 10 साल बाद पैदा हुआ मैं, अंकुश बहुगुना. Now life in the Bahuguna household was chaotic as hell and अति melodramatic. मतलब एक सवाल था जो पूरे टाइम हमारे घर में गूंजता रहता, एटलीस्ट मेरे कानों में. मेरी दोनों दीदियों का बात बात पे मुझसे पूछना, अंकी तेरी फेवरेट कौन है? माय बचपन. ओके, पिक्चर दिस. मेरी लाइफ का पहला सेलिब्रिटी गिग, एक रेडियो शो, बहुगुना की आवाज, प्रेजेंटेड बाय नन अदर देन बड़ी दीदी, छोटी दीदी और उनका छोटा भाई मैं, टीना चीना अंकी. मैं होऊंगा कुछ 4-5 साल का. और जब सर्दियों की छुट्टियों में जब पापा ऑफिस चले जाते थे तो बेड के ऊपर वो जो टेप रिकॉर्डर रखा होता था ना, हम उसमें पापा की ही रफीकी कैसेट्स में अपना रेडियो शो रिकॉर्ड करते थे. पहले तो दोनों बहनें लड़ती थी, कल तू आरजे बनी थी आज मैं आरजे बनूंगी. फिर एक एक करके अपने ही फेवरेट गाने गाती थी और दोनों की गानों की चॉइसेस इतनी ऑपोजिट कि आई समटाइम्स रियली सस्पेक्ट कि इन दोनों में से किसी एक को तो हम डेफिनेटली मंदिर के बाहर से लाए थे. छोटी दीदी को पसंद है गोविंदा वाले गाने एंड बड़ी दीदी कैन नॉट गेट आउट ऑफ हर मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रे फतबी फेज. और मैं होता था इनका सेलिब्रिटी गेस्ट, कभी शाहरुख कभी सलमान. 5 साल का हूं मैं, ठीक है, ऊपर स्वेटर पहने नीचे कुछ नहीं और बेड पे कूद कूद के नाच रहा हूं. उई पापा पड़पा, उई पापा पड़पा, यू नो दैट सॉन्ग, उई पापा पड़पा पापा. तो मेरा फुल कोऑपरेशन था इन दोनों के साथ, और इतना ज्यादा कि कई बार ये दोनों मुझे अपनी ही फ्रॉक्स पहना के माधुरी दीक्षित के गानों पे नचाती थी. और गट्स देखो, इसके बाद पूछती अंकी तेरी फेवरेट कौन? अरे यार मेरा फेवरेट था आम पापड़. अब क्या करूं, सस्ते नशे रन इन द बहुगुना ब्लड. नो बट सीरियसली ये सवाल था मेरा पूरा बचपन, हु इज योर फेवरेट वन? एंड इवन एट दैट एज ना, द इनर वॉइस वाज लाइक चुप कर मत बोल, जो बोलेगा फंसेगा, डोंट आंसर इट. बड़ी दीदी, अब गलती से मुंह से निकल गया, अब छोटी दीदी मुझसे बात ना करें. तो अगले 3 साल तक मैंने बड़ी दीदी का लॉयल्टी प्रोग्राम ज्वाइन किया, अंटिल द डे हम सब लोग एक फैमिली ट्रिप पे गए टू देहरादून किसी रिश्तेदार के घर. अब उन रिश्तेदार के घर पे था इतना बड़ा सा लॉन और उस लॉन में थी इतनी बड़ी सी जर्मन शेफर्ड कुकी. एंड कुकी डिसाइड्स टू स्निफ माय बट. मैं आगे आगे, कुकी मेरे पीछे पीछे. टू मच फन. तो ये देख के बड़ी दीदी का वो जो अंदर का एल्डेस्ट सिबलिंग वाला मटर्नल इंस्टिंक्ट होता है ना, वो जाग उठता है. एंड शी इज लाइक आई विल सेव हिम. गेस व्हाट शी डज? शी होल्ड्स कुकी बाय द टेल. पूंछ से कुत्ता रोक लिया, वो भी जर्मन शेफर्ड. और कुकी उनको ऐसे देख रही है, एक्सक्यूज मी बिच. वो पड़ गई बड़ी दीदी के पीछे. पहले इन दोनों ने लॉन को साक्षी मानकर उसके साथ फेरे लिए. फिर बड़ी दीदी भागी घर से बाहर और कुकी उनके पीछे पीछे. छोटी दीदी यहां पे आराम से कुर्सी पे बैठी है, हाथ में वो 2 रुपए वाली फैंटम सिगरेट. और इनको कुत्तों से डर नहीं लगता. इनफैक्ट शी इज सो फ्रेंडली विद डॉग्स, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. इन्होंने कुकी के बोल से खाना खा रखा है. मैं बच्चा हूं, मैं घुटनों पे बैठ के गिड़गिड़ाने लग गया, दीदी प्लीज दीदी बड़ी दीदी को बचा लो, कुकी उनकी जान ले लेगी. मैंने फुल इंटेंसिटी से भीख मांगी, बिकॉज यू हैव टू नो दिस, सस्ते नशे एंड मेलोड्रामा दे रन इन द बहुगुना ब्लड. थोड़ी देर में छोटी दीदी बोलती हैं, ठीक है मैं बचा लूंगी उसे, पर एक शर्त पे, तू पूरी फैमिली के सामने बोलेगा कि मैं तेरी फेवरेट हूं. मतलब उस दिन एक बात तो समझ आ गई थी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, ये सवाल का जवाब कभी नहीं देना है. फिर हम थोड़े थोड़े बड़े हुए और अब मैं स्कूल पैदल जाता था, इनके साथ रिक्शे में नहीं जाता था, क्योंकि ये दोनों गई थी सेम कॉलेज सेम कोर्स करने, इंग्लिश ऑनर्स.
तो अब ये लोग घर पे आके भारी भारी इंग्लिश के शब्द फेंक फेंक के मारती थी एक दूसरे पे, और इनकी लड़ाइयां समझने के चक्कर में मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई। तो घर पे इनके कमबैक्स रट के मैं स्कूल में बुलीज के मुंह पे फेंक के मार रहा हूं। एक्सक्यूज मी, इफ योर फादर हैज सो मच मनी, व्हाई डजंट ही बाय यू सम एटिकेट? मैं जमुना पार का हूं, मेरे दोस्त मुझे ऐसे देख रहे हैं, क्या बात है शशि थरूर। No, but seriously, my sisters really shaped me into the guy that I became. Okay, fine, माना मैं अभी भी commitment phobic हूं, but मैं साड़ी की प्लीट्स बहुत अच्छी बांधता हूं। बस फिर हम थोड़े थोड़े बड़े होते गए, लाइफ कॉम्प्लिकेट होती गई, और दोनों दीदियों के बीच का कंपटीशन भी। तो बड़ी दीदी ने एक दिन बोला कि गाइस, मुझे एक लड़का पसंद है एंड आई वांट टू गेट मैरिड। तो छोटी दीदी और मैंने बोला हाँ यार प्लीज कर ले, इस डॉर्मेट्री से एक बिस्तर तो कम हो। पर पापा ने बोला खबरदार, हमारे घर में किसी ने लव मैरिज की बात की तो। इवन दो मम्मी पापा ने खुद आपस में लव मैरिज, मे बी दैट्स व्हाई, बट इवेंचुअली माँ बाप हैं, मान गए, हो गई इनकी शादी। अब छोटी दीदी बोलती अब मेरी बारी, मैं तो इससे बड़ा बम फोड़ूंगी। उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर दिया, इमेजिन, और अब उनको भी शादी करनी है। पापा मम्मी ने बोला हाँ बेटा, एक तो लव मैरिज, ऊपर से इंटर रिलीजन, तू घर से निकल बेटा, तू निकल। तो बड़ी दीदी और मैंने बोला अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, हम करवाएंगे ना तेरी शादी, इट्स अस अगेंस्ट द वर्ल्ड ब्रो। आई एम नॉट किडिंग, हमने मम्मी पापा को बिना बताए उनकी कोर्ट में शादी करवा दी, हमने साथ या 5 बार देखी थी। बट इवेंचुअली माँ बाप हैं, मान गए, हो गई इनकी भी शादी ऑफिशियली, एंड शी मूव्ड अब्रॉड। अब इस सदमे से मेरे माँ बाप बेचारे पूरे उभरे भी नहीं थे कि बड़ी दीदी माय टर्न, शी गॉट डिवोर्स्ड। खानदान का पहला डिवोर्स गाइस। मतलब इन दोनों ने इतना रायता फैलाया कि मेरे माँ बाप आज लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं। अब दीदी के डिवोर्स की बात उठी तो छोटी दीदी ऑटोमेटिकली बिकेम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द हाउस, अनटिल उन्होंने फेसबुक के कमेंट सेक्शन में किसी रिश्तेदार से जम के बहस कर ली। और बड़ी दीदी, वहां मम्मी को पता चला कि बड़ी दीदी का सिर्फ डिवोर्स नहीं चल रहा है, वो दारू भी पीती है। एंड इफ दैट वाजंट इनफ, बड़ी दीदी ने बोला गाइस आई वांट टू गेट मैरिड अगेन। अब हो गई इनकी डबल स्ट्राइक। अब डबल स्ट्राइक को टॉप करना इतना इजी तो है नहीं, तो टू कॉम्पनसेट फॉर दिस, छोटी दीदी सीधा पहुंच गई हॉस्पिटल। मतलब उनकी इम्यूनिटी बचपन से ही थोड़ी कम थी, एंड वो बार बार बीमार पड़ती रहती, बट हर बार ठीक हो जाती, तो इस बार भी ठीक हो ही जाएंगी। बट दिस टाइम वाज डिफरेंट। द डॉक्टर्स टोल्ड अस हर किडनीज आर फेलिंग एंड शी वुड हैव बीन barely 35. So she had to move back to India. We had to put her on dialysis and she moved back in with us. We were roommates again. बस अब हम बच्चे नहीं थे. Life had happened to us, all of us. पता है छोटी दीदी जब भी दिल्ली आती थी ना, तो उनको मम्मी और सामने वाली सुशीला आंटी के साथ ना चाट खाने जाने का बहुत शौक था। धीरे धीरे वो आचार्य निकेतन की वॉक्स कम होने लगी और हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ने लगे। और तुम लोगों को याद है लॉकडाउन के टाइम पे जब मुझे नया नया मेकअप का शौक चढ़ा था, तो मैं उनके ऊपर ना बहुत सारे मेकअप लुक्स ट्राई करता, और मैं हर बार नोटिस करता कि उनकी स्किन पहले से थोड़ी और डिफरेंट लग रही है। इट वॉज प्रॉबली द मेडिसिन, बट स्माइल सेम थी, स्माइल सेम थी। और पता है और क्या सेम था? हमारा मीम्स में टेस्ट। हम लोग घंटों बैठ के फालतू की मीम्स देख के दिन भर हंसते रहते, बिकॉज एज यू वुड हैव रियलाइज्ड, सस्ते नशे, मेलोड्रामा और फालतू के मीम्स तो रन इन द बहुगुना ब्लड। बट ये जो बचपन का कंपटीशन था ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इससे पहले कि बड़ी दीदी की लाइफ में कुछ बड़ा होता, छोटी दीदी ने बोला अब बहुत हो गया गाइस, अब मैं फेंकूंगी अपने हुक्म का इक्का, और वो चली गई। She passed away. मैं एक दिन के लिए मुंबई आया था किसी शूट के लिए, एंड दैट्स द डे शी लेफ्ट। मिल भी नहीं पाया। और पता है व्हेन शी मूव्ड इन विद अस ना, तो उन्होंने मुझे बोला था कि अंकी,
अंकी मुझे ना पहाड़ देखने हैं, मुझे पहाड़ देखने ले जा। और उस टाइम ना अंदर से सडनली ऐसी एक आवाज आई कि अंकी ये वाली ट्रिप कर ले, ये वाली मत पोस्टपोन करियो, कर ले। और 1 महीने में राखी आने वाली थी और बड़ी दीदी और मैं प्लान कर रहे थे ट्रिप देहरादून के लिए। She didn't make it that far. हम फिर भी गए देहरादून। वो नहीं थी पर उनकी जान नमाज थी। हमने इसको एक बहुत बड़े वैली में बिछाया जहां पहाड़ों का बहुत सुंदर व्यू था। ये थी हमारी राखी ट्रिप। उस ट्रिप पे किसी ने नहीं पूछा अंकी तेरी फेवरेट। कभी कभी सडनली रियलाइज होता है कि शिट, I'll never see her again. I'll never talk to her again. I'll never be able to gossip with her again. बट फिर सडनली ना उनकी कहीं से आवाज आती है, अंकी ये बिट्टू की शादी में टीना क्या पहन के आई थी? अब डीएनए थोड़ी बदलेगा। बिकॉज यू सी, सस्ते नशे, मेलोड्रामा, फालतू के मीम्स और गॉसिप, they run in the Bahuguna blood. Thank you.